नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम ध्यान के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे साधकों का कहना होता है कि गुरुजी, दिन में समय नहीं मिलता और रात्रि में आप ध्यान करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि रात्रि में 11 बजे के बाद का जो समय होता है वह तामसिक शक्तियों के विचरण का विशेष समय होता है। जैसे हमारा 24 घंटे का समय होता है सांसारिक व्यक्तियों के लिए, स्थूल जगत के लिए दिन में व्यक्तियों को कार्य करने के लिए और रात्रि में विश्राम करने के लिए होता है। उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं उनका वेला बना हुआ है, पहर बना हुआ है कि किस समय से किस समय तक सात्विक शक्तियों का समय रहेगा और सात्विक शक्तियों का ही साधना आराधना हो सकता है। उसी प्रकार किस समय से किस समय तक राजसिक शक्तियों का समय बना हुआ है कि उस समय में यही विचरण करेंगे और इनका ही साधना आराधना हो सकता है। उसी प्रकार से एक समय बना रहता है तामसिक शक्तियों का, उस समय में तामसिक शक्तियों का ही साधना और आराधना होता है और उन्हीं का विचरण काल होता है वो। तो इसी प्रकार से जो तामसिक शक्तियों का विचरण काल है वह यही होता है रात्रि काल 11 बजे से लेकर के 3:30 के आसपास। यह समय तामसिक शक्तियों के विचरण का होता है। ये शक्तियां अकारण ही सात्विक मार्गीय साधकों से विरोध इनका होता है, बैर होता है। जैसे सामान्यतः आप देखते होंगे स्थूल जगत में भी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो अकारण ही सीधे साधे व्यक्तियों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं और जो कमजोर होते हैं उनको भी। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में भी यह जो तामसिक शक्तियां होती हैं अकारण ही यह सात्विक मार्गीय साधकों से, प्रारंभिक साधकों से बैर रखते हैं। जिन साधकों का अगर ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, ऐसे साधकों से तो इनका कोई बैर नहीं होता, क्योंकि ऐसे साधक हर प्रकार से इनके प्रहार का जवाब देने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक सात्विक मार्गीय साधक होते हैं उनसे इनका अकारण ही विरोध होता है। और जब ऐसे साधकों के यह साधकों को रात्रिकालीन साधना करते समय देखती हैं, चूंकि ये हमेशा अपने लोक से पृथ्वी की तरफ देखती रहती हैं, अवसर के तलाश में रहती हैं, कब हमें कहाँ से भोग प्राप्त होगा, इस प्रकार की चीज़ें। फिलहाल हमें उसका विश्लेषण नहीं करना है, हमारा विषय यहाँ पे यही है। तो फिर उस स्थिति में जब यह रात्रिकालीन 11 बजे के बाद में किसी भी साधक को साधना करते हुए देखती हैं तो उस पे प्रहार कर देती हैं। यह प्रहार सामान्य भी हो सकता है और ज़्यादा गंभीर या घातक भी हो सकता है। यह कोई निश्चित नहीं होता। तो आज हम बताते हैं आपको कि अगर आप वास्तव में समय नहीं मिलता है, और ज़्यादातर व्यक्तियों का यही कहना होता है कि गुरुजी ध्यान करने के लिए हमें दिन में समय नहीं मिल पाता है, हम काम करते हैं, गुजारा करते हैं, अपनी लाइफ को गुजर बसर करने के लिए 2 रुपये कमाते हैं, तो दिन में कैसे करें। तो ऐसे साधकों के लिए आज मैं बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से समझें, सुने और उसको करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा और ध्यान आप कर पाएंगे। आपको मृत्युंजय मंत्र ध्यान करने से पहले 11 बार जाप करना है
मृत्युंजय मंत्र का। बहुत लोग कहते हैं, अब देखिए मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र में क्या डिफरेंट होता है। जब मृत्युंजय मंत्र से पहले बीज मंत्र जुड़ जाते हैं और आखिरी में बीज मंत्र जुड़ जाते हैं तो वह महामृत्युंजय मंत्र होता है। लेकिन जो सात्विक मार्गीय साधक होते हैं उनके लिए यह मृत्युंजय मंत्र में वह बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है तो वही सात्विक मंत्र बन जाता है। तो हमें इसके विश्लेषण में नहीं जाना है कौन सा पूर्ण मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी साधना के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना है और वह किस प्रकार होता है मैं बता दे रहा हूँ। आपको साधना पर जब आप बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ 11 बार इस मृत्युंजय मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऐसे ही कार्य करता है। प्रारंभ में साधक को समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ महीने जब बीत जाते हैं तो साधक को यह समझ में आता है कि उसके शरीर के चारों तरफ पारदर्शी आवरण, सुरक्षात्मक जो है एक परत बन गया है जिससे कि उसकी सुरक्षा हो रही है। अब बात ये होती है कि इसको उच्चारण करने का एक विशेष तरीका है जो आप ध्यान से समझें। मैं बोल रहा हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसी तरीके से